हाँ। नमस्कार मित्रों, अभ्युदय सिविल्स एकेडमी में हमारा हिंदी का इससे पहले जो सेशन रहा था उसको आपने जरूर लिया होगा। राजस्थान के लिए मेंस, आरएस मेंस में पेपर 4 को हम उसमें देख रहे हैं। साथ ही साथ वो जितने भी हिंदी मेंस के टॉपिक हैं वो आपके अन्य राजस्थान के जितने भी एग्जाम हैं उन सब के लिए भी वो रामबाण है। ऐसे ही हमारे राजस्थान के जो जनरल नॉलेज वाले क्वेश्चंस आते हैं, आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री के क्वेश्चंस आते हैं, उनके लिए अपनी ये रामबाण सीरीज है। इसमें अपन जो पर्टिकुलर टॉपिक होते हैं उस टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपस में डिस्कस करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। और ये वही सारे क्वेश्चन है जो हर बार मैं कहता हूँ आपको बाजार में सब जगह मिल जाएंगे। लेकिन जब हम आपस में बैठ के इसको सुनते हैं, समझते हैं, तो हमारी मेमोरी में इसको सेव करने की क्षमता बढ़ जाती है। देखिए, पुरातत्व के स्थल की आज लास्ट क्लास है, चौथी क्लास आई थिंक हो जाएगी। तो इसमें हमने 4 क्लासों में पुरातत्व के स्थल के ऑलमोस्ट जितने भी पुराने क्वेश्चन हैं उनके साथ साथ उनके जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है उन सबको भी हमने डिस्कस ऑलमोस्ट कर लिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिएगा, उत्तर दीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, 25 तक हमने देख लिए थे, 26 से आज हम देखेंगे। चलिए, कौन सा पुरातत्व स्थल राजस्थान के भरतपुर जिले में पाया गया है, बताइए आप। ये देखिए, बेसिकली जब प्रीमियर रहेगा ना ये, तो आपके कमेंट्स हमें लाइव वाले दिखते हैं, तो कमेंट्स कर दिया करना, आप कोई दिक्कत नहीं है। अहिल्या बाई का कुआं, अकबरी मस्जिद, हाजी रहमान चिश्ती भवन, चमत्कारेश्वर महादेव मंदिर। पहली बात तो ये देखो, जो अहल्या ना ये वाला गलत है। अहल्या, अहल्या ये सही माना जाता है, वर्तनी शुद्ध ये माना जाता है। एक बार और आज आप चेक करना, इसका उत्तर भी क्या है, अहल्याबाई। क्या है मित्र, अहल्याबाई। चलें आगे, अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस स्थल से पुरा पाषाण युगीन उपकरण उपलब्ध होंगे। हाँ, एक बात बता दूं, आपको ये दिमाग में आ रहा होगा सर ये क्या है, ऐसा कैसा क्वेश्चन आ गया। हाँ, ये कई बार ऐसे क्वेश्चन ये सुजस वगैरह में देते हैं ना, वहां से भी उठा लेते हैं, वहां से भी इस प्रकार के प्रश्न उठा लेते हैं। पुरा पाषाण युगीन उपकरण उपलब्ध हुए बागोर, आहड़, भानगढ़ और कालीबंगा। पुरा पाषाण युगीन, कौन सी पुरा पाषाण युगीन। देखो, एक होता है पाषाण, पाषाण से मत समझो, इसको ऐसे समझो, मध्य पाषाण, मध्य पाषाण से पहले वाला पुरा और इसके आगे वाला नव और उसके आगे वाला पाषाण काल। ये अभी हम आज लास्ट में सारी चीजें समझेंगे। किस स्थल से पुरा पाषाण युगीन उपकरण उपलब्ध है, बागोर, आहड़ और भानगढ़ और काली बंगा। उत्तर है इसका भानगढ़। भानगढ़ के कहते हैं ना हॉन्टेड किले, ये वही वाला भानगढ़ है, ये मित्र वही वाला भानगढ़ है। इसका उत्तर यही है, भानगढ़। अगला प्रश्न, ताम्रयुगीन स्थल झाड़ोल, झाड़ोल के मंदिर भी हैं फेमस। झाड़ोल बिल्कुल सही, उदयपुर। क्या है मित्र, उदयपुर में। नेक्स्ट, बागोर एवं तिलवाड़ा नामक स्थान मुख्यतः निम्न काल से संबंधित है, मध्य पाषाण, पुरा पाषाण, पूर्व हड़प्पा और निम्न पुरा पाषाण। बड़े डिस्टर्ब करते हैं ना मित्रों ये, मध्य पाषाण, पुरा पाषाण। हाँ, चलो इसका उत्तर है वैसे मध्य पाषाण काल। क्या है, मध्य पाषाण काल। नेक्स्ट, लोह युगीन सभ्यता है, इनमें से देख के आपको बताना है कि कौन सी लोह युगीन सभ्यता है। बेणेश्वर, डूंगरपुर, कालीबंगा, हनुमानगढ़, पुंगल, बीकानेर, बिहिनमाल, जालोर, पलाना, जालोर, मल्लाहा, भरतपुर, नोह, भरतपुर, जोधपुरिया, जयपुर, सोनारी, झुंझुनू। इतना तो मुझे ध्यान है कि जो सुनारी है हमने पढ़ा था ना, गोल्ड का काम नहीं, सोने का काम, ध्यान है आपको। तो सुनारी का वैसे लो युगीन सभ्यता है। जोधपुर या जयपुर भी और नोहो भरतपुर, ये इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। कौन सा एक ताम्र पाषाणिक स्थल है, कालीबंगा, आहड़, तिलवाड़ा और जासोल। बड़े समझदार हैं, ऐसे प्रश्न दे दिए जो हम अगर वर्तमान की ज्योग्राफी में सोचें कि कहाँ पर कौन सा कॉपर मिलती है तो भी दिक्कत आती है, फिर भी आप पहुंच जाओगे निकटे से। इसका मित्र होगा तो कौन सा होगा, 31 है ना, ताम्र पाषाण काल, आहड़ हो जाएगा, आहड़। ठीक है, आहड़। नेक्स्ट, निम्न में से कौन से मध्य पाषाण स्थल राजस्थान में स्थित है। अब ये कौन से मध्य पाषाण, मध्य पाषाण,
बताइए। इसका है मित्र बागोर और तिलवाड़ा, मतलब कि ए और सी, ए और सी। ठीक है, चलो ये ऑलमोस्ट अपने सारे प्रश्न इसके हो गए हैं। अब एक बार कुछ प्रैक्टिस में आपके साथ करना चाह रहा था पुरातात्विक स्थलों के लिए, वो एक बार आप देख लो, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। इनको एक बार आप भी मेरे साथ साथ देख लो। ये जो परेशान करती है ना, पाषाण काल, नव पाषाण, मध्य पाषाण, इनको हम एक बार देखने का प्रयास करते हैं, मेरे साथ साथ समझना। ये याद करने के लिहाज से मैं आपको ऐसे लिख के रहा हूँ, ठीक है ना। ये हो गया मध्य पाषाण। अच्छा, मध्य पाषाण से पहले क्या आ जाएगा? पूरा पाषाण। पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, और मध्य पाषाण के बाद कौन सा आ जाएगा? नव पाषाण। और यहां पर क्या आ जाएगा फिर? पाषाण। ये अपना आ जाता है मित्र स्टोन एज। नव पाषाण, ये नियो जहां आता है इसका मतलब होता है नया, ये हो जाएगा नियोलिथिक। लिथिक मतलब होता है पाषाण, ये आपका हो जाएगा नियोलिथिक। ये मध्य पाषाण है, पुरा पाषाण है। मध्य पाषाण को अपन सामान्यतः माइक्रोलिथिक एज के नाम से जानते हैं कि यहाँ पर उसने जो पत्थर वगैरह थे उनको बहुत छोटे रूप में घिस घिस के बनाना स्टार्ट कर दिया था और उसको यूज करना स्टार्ट कर दिया था, माइक्रोलिथिक। और ये अपना है पुरा पाषाण। समय देख लें, पुरा पाषाण माना जाता है 24,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व, और हमारा मध्य पाषाण माना जाता है 10,000 से 5,000 ईसा पूर्व, और जो हमारा नियोलिथिक है ये 5,000 ईसा पूर्व माना जाता है। ठीक है, और इसके आगे वाला 5,000 से पहले मतलब 3,000, 2,000 जो ये फिर आपका पाषाण कालीन, ताम्र पाषाण कालीन, वो सब आ जाते हैं। एक बार इनको हम चारों को देख लेते हैं, ठीक है। यदि मैं पूरा पाषाण कालीन की बात करूं तो हमारे यहाँ पर इसका स्थल डीडवाना माना जाता है, और ये सबसे क्या है मित्र, ध्यान रखना, प्राचीन स्थल माना जाता है इसके अंदर। प्राचीन स्थल माना जाता है। ऐसे ही यहाँ पर जायल है। जायल कहाँ है मित्र? नागौर में। जायल कहाँ है? नागौर में। ये भी पुरा पाषाण का स्थल माना जाता है। ऐसे ही मित्र विराट नगर है, और विराट नगर कहाँ है? विराट नगर है मित्र जयपुर में। विराट नगर जयपुर भी यही माना जाता है। ऐसे ही अभी हमने देखा था भानगढ़, देखा था ना, भानगढ़ कहाँ है मित्र? अलवर जिले में पड़ता है। अभी ये सारे जिले आने के टाइम पे इधर उधर हो जाएंगे। इसी तरीके से इंद्रगढ़ बूंदी, सॉरी, इंद्रगढ़ बूंदी, यह भी आपके पुरा पाषाण स्थल में माना जाता है। ऐसे एक और एग्जांपल इसमें लिख लेना, दर। दर कौन सा? भरतपुर वाला। ये स्थल आपके पुरा पाषाण साइट्स मानी जाती हैं। हाँ, और यहाँ पर क्या, पुरा पाषाण में आपके चॉपर, चॉपिंग क्लीवर, गंडा सा पत्थर लगा के गंडा सा बना दिया करते थे पत्थर से। यहाँ पर इस समय का जीवन कैसा था, एक स्थान पर नहीं रहते थे, इधर से उधर घूमते रहते थे, शिकार करते थे। हाँ, आग से परिचय यहाँ पर इनको हो गया था। क्लियर। मध्य पाषाण कालीन की बात करते हैं। इसमें जो माइक्रोलिथिक एज में अपने 2-3 बड़े फेमस है जो भी हमने देखे थे अभी, एक बागोर आपका फेमस है, एक तिलवाड़ा आपका फेमस है, और एक आपका विराट नगर फेमस है। देखो विराट नगर आप कहेंगे साहब इसमें भी आ रहा है पूरा पाषाण में, अरे भैया एक सभ्यता, उसके ऊपर दूसरी सभ्यता, उसके ऊपर तीसरी सभ्यता, ये सारी वहीं पर पनपती रहती हैं। तो ये तीनों सभ्यताओं के अंदर भी आपके आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे हमारे अभी रह रहे हैं यहाँ नीचे खोदेंगे जयपुर में, तो क्या पता नीचे पुरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण भी आ जाए, है ना। दिल्ली में आप देख ही रहे हैं, जो पुराना किला है उसके नीचे इंद्रप्रस्थ करके जो हम कहा करते थे हमारे माइथोलॉजी में या हमारे किस्से कहानियों में, जो हमारे जो
हमारे जो ऋषि मुनियों के द्वारा लिटरेचर था वो अप्रूव हो रहा है कि नहीं इसके नीचे किले हैं, वहां पर एक्सकेवेशन चल रहा है बड़ा शानदार। माइक्रोलिथिक, मध्य पाषाण। मध्य पाषाण में 3 का नाम ध्यान रखना, बागोर, तिलवाड़ा और विराटनगर। बागोर, भीलवाड़ा, इसको आपको ऐसे भी याद कराया था ना, बी से बागोर, बी से भीलवाड़ा। तिलवाड़ा हमारा कहाँ है, बाड़मेर में। सारे तिल किस में बह गए, बाड़मेर में आई, बाढ़ में बह गए। विराटनगर कहाँ है मित्र, विराटनगर हो गया अपना जयपुर में। ये 3 इसकी प्रमुख साइट है, इनका ध्यान रखना। चले आगे। अब आ जाओ नियोलिथिक में। नियोलिथिक में भैया एक तो कालीबंगा ध्यान रखना, नवपाषाण में कालीबंगा ध्यान रखना। और कालीबंगा कहाँ है मित्र, हनुमानगढ़ में। ठीक है। एक आप ध्यान रखना आहड़, और आहड़ कहाँ है मित्र अपने, आहड़ है उदयपुर में। एक साइड और ध्यान रखना आप, गिलुंड। गिलुंड कहाँ है, राजसमंद में। ये 3 साइटों का ध्यान रखना। चलिए अब देख लेते हैं स्टोन एज वाली, पाषाण काल। क्या, पाषाण काल की ओर देख लेते हैं। अब देखो आपको बड़ा पाषाण काल में बड़ा सरल हो जाएगा। ये जो बागोर और तिलवाड़ा है ना, ये दोनों भी आपकी पाषाण काल के अंतर्गत आती है। ये भी आपके पाषाण काल के अंतर्गत आती हैं। एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, ये जो नव पाषाण काल है इसमें आपके पहिए का आविष्कार हो गया था, इसको आप चाक कहते हैं ना, चाक, चाक का निर्माण। और नव पाषाण काल में स्थायी जीवन की भी स्टार्टिंग हो गई थी, लोग एक ही जगह मकान बना के रहने लग गए थे। ठीक है, ये अपना पाषाण काल हो गया। पाषाण काल में आपकी कृषि कार्य स्टार्ट हो गए थे, मृद भांड की कला आ गई थी, मटके इत्यादि सब बनाने लग गए थे, तांबे से परिचय हो गया था यहाँ स्टोरेज में थोड़ा बहुत। इसके बाद अब कौन सा एज आ जाएगी, कॉपर स्टोन एज आ जाएगी। चलो आगे देख लेते हैं। ये क्लियर है, एक बार पुनः बता दूं। पुरापाषाण 24,000 से 10,000 ईसा पूर्व। प्रमुख स्थल डीडवारा, सर्वाधिक प्राचीन स्थल माना जाता है जायल, नागौर, विराटनगर, भानगढ़, इंद्रगढ़। माइक्रोलिथिक, मध्य पाषाण, बागौर, तिलवाड़ा, विराटनगर, तिलवाड़ा बाड़मेर, तिल बाढ़ में बह गए। नियोलिथिक, कालीबंगा, आहड़, गिलुंड। स्टोन एज में यही वाले हैं, बागौर और तिलवाड़ा। चलिए आगे बढ़े। आगे हम आ जाएंगे हम ताम्रपाषाण में। किसमें आ जाएंगे मित्र, ताम्रपाषाण कालीन एज में आ जाएंगे। इसमें 2 ही है, इन्हीं को देखना है बस, आपको लोड लेने की जरूरत है नहीं। एक तो है आपका कॉपर स्टोन एज, और एक है आपका आयरन एज, ताम्रपाषाण काल और लोह युगीन। ठीक है। अब देखो ये ताम्रपाषाण में बहुत सारे स्थलों के नाम आ जाएंगे, करीब करीब जो हमने लिखे हैं ना वो सभी आ जाएंगे, लेकिन फिर भी इसमें जो प्रमुख है मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। वैसे कॉपर वाले स्टेज में आहड़ भी आ जाता है, झाड़ोल भी आ जाता है, बालाथल अपना उदयपुर में वो भी आ जाता है। अब मैं जयपुर के कुछ नाम आपको बताता हूँ कि एग्जामिनर शरारत करके वो पूछ सकता है आपसे, है ना। जैसे एक तो आया था यहाँ पे किराडोत। किराडोत अपने अभी क्वेश्चंस में अपन ने देखा था। एक आप ध्यान रखना चौथबाड़ी। अब ये क्या सरकारी बुक्स में दे रखे हैं तो उसमें से उठा के सीधे दे सकता है। एक चौथबाड़ी, एक नंदलालपुरा, नंदलालपुरा ये क्या है, जयपुर में है। अब इसको आप कोई भी लिंक बना के याद कर लीजिए कि एक नंदलाल नाम का आदमी था, चौथ वसूल करता था, चौथ वसूलता क्या बन गया, वो करोड़पति बन गया, और जयपुर में उसने कोठी बना ली। ऐसे कर लो। और कोठी भी किसकी बनाई है, तांबे की कोठी बनाई है। ठीक है, क्लियर। इस प्रकार से कोई लिंक बना के याद कर लो, क्योंकि ये कई बार अपने ध्यान में नहीं आते। 2 नाम और ध्यान रखना कॉपर में आपके, बीकानेर का जल्दी से हमारे दिमाग में आता नहीं है कि यहाँ भी भैया कॉपर स्टोन एज के स्थल होंगे। 2 स्थल वहां पर बड़े फेमस है, साबनिया और पुंगल। साबनिया
और पुंगर, दोनों कहाँ है मित्र? ये बीकानेर में है। दोनों कहाँ है ये मित्र? बीकानेर में है। ठीक है, और कुछ स्थल है उनके भी नाम आप देख लो। और एक पर्वतसर में ध्यान रखना, कुराड़ा और पर्वतसर दोनों नागौर में है, उनका ध्यान रखना। एक चित्तौड़ का आता है पिंड पंड करके है, पिंड पाडलिया। क्या है? पिंड पिंड पाडलिया, ये ध्यान रखना। पिंड पाडलिया कहाँ है ये? चित्तौड़ में। मैं वह नाम आपको बता रहा हूं जो एग्जामिनर शरारत करके विशेष रूप से आपके साथ दे सकता है, चित्तौड़ का पिंड पाडलिया। ठीक है, एक ध्यान रखना, सवाई माधोपुर में कोल माहोली, कोल माहोली, सवाई माधोपुर में। क्या? कोल माहौली सवाई माधोपुर में। और मल्लाहा, ये ध्यान रखना, ये हमने देख लिया था। मल्लाहा कहाँ है? भरतपुर में। ये साइड भी ध्यान रखो, कई बार पूछ सकते हैं आपको, ये इधर दे देंगे एक कॉलम में, जैसे मल्लाहा दे दिया, साबणिया दे दिया, कुराड़ा दे दिया, और आगे आपको नाम दे देंगे, भरतपुर दे दिया, बीकानेर दे दिया, और बीकानेर दे दिया। ठीक है, साबणिया, कुराड़ा सॉरी नागौर में है ना, कुराड़ा नागौर में, कुराड़ा और परबतसर। ये देके पूछ लेंगे बताओ कौन सा स्थल किस जगह पर वर्तमान में उपलब्ध है, स्थित है। और इम्पोर्टेंट इसमें क्या है मित्र, ये आपके इम्पोर्टेंट है ना, एक ओझियाना और लाछुरा, ये कहाँ है? अपने भीलवाड़ा में। ये आप ध्यान रख लेना। अच्छा, कॉपर स्टोन एज में जो और फेमस साइट है वो तो आपको मालूम ही है, गणेश्वर सीकर। गणेश्वर सीकर अपने यही है। एक आपके बेणेश्वर डूंगर, बेणेश्वर धाम है, वह भी। शिव जी को बना दो कॉपर का, याद करने के लिए। फेमस साइट तो पूछ ही लेते हैं, तो ये तो आपको याद होनी चाहिए। गणेश्वर है, ओझियाना है भीलवाड़ा का, ये सब यहीं पर है। ओझियाना भीलवाड़ा, और इसी तरह लछुरा, लछुरा करके, और लछुरा, लछुरा या आप इसको कहते हो लाछुरा, वो भी लिख देता हूँ। ये भीलवाड़ा की साइट है। ठीक है, चलो आयरन एज की देख लें। हाँ, आयरन एज में पहला ही नाम ध्यान रखो आप, नोह भरतपुर, अभी हमने देखे हैं, नोह भरतपुर। और जयपुर में जोधपुरा, ये ध्यान रखना। विराटनगर भी आता है, सांभर भी आता है। सांभर एक बार आप और ध्यान रखना, सांभर जयपुर में पड़ता है। ठीक है, जयपुर जिले में आता है, तो सांभर भी अपना ये ध्यान रखना। और अभी हमने देखा था सुनारी, झुंझुनू, ये भी इसी में आएगा, सुनारी झुंझुनू। क्लियर है? और कौन सा है? अपना रेड नगर टोंक, वो ध्यान रखना। लोहे पे जंग लग जाती है तो कैसा रंग हो जाता है? रेड रेड हो जाता है। तो हम कौन सा रंग लेके आते हैं वहां पे उसको कलर करने के लिए भैया, जिससे वो बच जाए? वो लाल रंग का रंग लेके आते हैं ना, रेड ऑक्साइड, रेड ऑक्साइड कर देते हो लोहे पे, तो जंग से बच जाता है। तो रेड नगर टोंक कौन सी सभ्यता? आयरन एज, लोह युगीन सभ्यता है। एक और ध्यान रखना, नैनवा टोंक, टोंक की दोनों ध्यान रख लेना, रेड नगर और नैनवा, ये तीनों आपकी किसकी हैं? टोंक की हैं, लोह युगीन सभ्यता है। भीनमाल जालोर, ये भी आपकी लोह युगीन सभ्यता है। नगरी चित्तौड़गढ़, नगरी चित्तौड़गढ़, ये भी आपकी आयरन एज की सभ्यता है। और इंपॉर्टेंट क्या कर लो, देखो श्री गंगानगर की दो स्थल हैं, उनका एक ध्यान करना। देखो चक 84, ये बेसिकली बॉर्डर एरिया से गांवों के नाम होते हैं जिनको मेंशन कर रखा होता है। चक 84, एक है तरखान वालों की, तरखान वालों का डेरा, तरखान वालों का डेरा कहाँ है? ये श्री गंगानगर, ये दोनों कहाँ है? श्री गंगानगर।
इसको हनुमानगढ़ मत करके आ जाना। तो ये इंपॉर्टेंट साइट आपकी आ रहा है नीचे, पुनः बता दूं, नो भरतपुर, सांबर जयपुर, सुनारी झुंझुनू, और हो गया अपना नगरी चित्तौड़गढ़। और इसमें मैंने आपको बताया था भीनमाल जालोर, भीनमाल जालोर लिख देता हूं यार। एक भीनमाल और अपने क्या कहते हैं तिलवाड़ा। इसमें मैंने देखा है कि बालक बड़े कंफ्यूज रहते हैं, चार चार अक्षर, चार चार वर्ण रहते हैं इसमें, तो चार चार वर्ण के हिसाब से कई बार दिमाग कंफ्यूज हो जाता है। तो एक किसी को याद कर लो, जैसे तिलवाड़ा आपने याद किया कि बाड़मेर में तिल बह गए, तो तिलवाड़ा कहाँ है, बाड़मेर में। भीनमाल आ गया तो वो किस में हो जाएगा, जालौर में। लेकिन वो चक्कर क्या है, यहाँ पर भी जल है, तो कई बार लगता है कि वो जो हमने याद किया होते हैं छोटे छोटे सिनोनिम, वो मिक्स हो जाते हैं दिमाग में। तो यार सोचते हैं कि यार कहीं जल में तो नहीं बह गया था जिसकी हम बात कर रहे थे। हाँ, तो ये भीनमाल कौन सा है, जालोर है, और बाड़मेर का जो तिल है तिलवाड़ा, तिलवाड़ा बाड़मेर। ठीक है मित्र, ये आप दो ध्यान रखना। चलिए, अब हमारा ये पुरातात्विक स्थल वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम लेंगे वो भी अपना एंशियंट राजस्थान से संबंधित रहेगा, उसको निपटाएंगे। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, जनपद पे आएंगे। जनपद के बाद राजा महाराजाओं या जो हमारे यहाँ पर राजकीय क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों के अपने जो महान राजवंश रहे हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और ऐसे करेंगे धीरे धीरे अपना ये बड़ा ही शानदार, बड़ा ही प्यारा अपना ये कोर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का अच्छे से हो जाएगा, और आपको एग्जाम में तो भैया आपके महत्वपूर्ण पिलरों में से एक रहेगा। चलो मित्रों, बहुत बढ़िया, आनंद करे जाओ। राम राम।